हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी आर बोर्ड 12th क्लास के आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है होम साइंस दोस्तों इस पे। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल सेट 5 पे हम डिस्कस करेंगे 70 क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों यह इंटरनेट से डाउनलोड हुए जो मॉडल सेट है दोस्तों। जैसे यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, इतना कोड है दोस्तों। तो आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट होने वाला। अगर आप पूरा मॉडल सेट देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो 100 में जो दोस्तों 15 क्वेश्चन जो होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, वो आपका पूरा ज़रूर से ज़रूर होगा। यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर अच्छा लगे तो तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन जानता तंतु एक रेशम, बी कपास, सी जूट और डी कॉयर। तो दोस्तों, यह जंतु दोस्तों समझे जंतु तंतु हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में रेशम ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह शहतूत के पेड़ पर उगता है और शहतूत पे पेड़ पे जो एक कीड़ा होता है दोस्तों वही इनका निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि अपशिष्ट पदार्थों के को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए डिजाइन, बी पैटर्न नमूना, सी पूर्ण चक्र और डी बुनाई। तो दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है दोस्तों, कूड़ा कचरा जो होता है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक सब होता है, उनका जो दोस्तों बदलने की फिर से जो हम उनका नया चीज़ बनाते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं पूर्ण चक्रण। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। ए डॉक्टर, बी कॉलेज शिक्षक, सी नर्स और डी स्कूली बच्चे। तो दोस्तों, स्कूली बच्चे को यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं दोस्तों, यूनिफॉर्म की आवश्यकता डॉक्टर को होती है, नर्स को होती है, स्कूल बच्चे को भी होती है, लेकिन कॉलेज शिक्षक जो होते हैं दोस्तों इन सभी को नहीं होता है, ना ही कॉलेज के बच्चे को, लेकिन स्कूल के तो होते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन में बी ही राइट आंसर है। क्या बी। नेक्स्ट है, आंतरिक सज्जा नहीं होती है। ए घर में, बी दुकान में, सी सार्वजनिक स्थल पे और डी कार्यालय में। तो आंतरिक यानी कि घर के अंदर जो होता है दोस्तों बंद कमरे में सज्जा नहीं होता, उनको क्या कहेंगे, यह सार्वजनिक स्थान पे नहीं होता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए। ए ठंडा, बी गर्म, सी गुनगुने और डी इनमें से सभी। तो ऊनी जो वस्त्र होता है दोस्तों इनको ठंडा पानी से धोना चाहिए। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ए 500 कैलोरी, बी 700 कैलोरी, सी 900 कैलोरी और डी 1000 कैलोरी। तो दोस्तों, 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमाणीकरण चीन खाद्य उत्पादकों के लिए नहीं है। ए FPO, बी भूरा और हरा बिंदु, सी हॉलमार्क और डी FSSAI। तो दोस्तों, प्रमाणीकरण यानी कि प्रमाणित करने के जो चिन्ह होता है दोस्तों खाद्य उत्पादकों के लिए, जो खाने जो पदार्थ होता है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर का हॉलमार्क यह नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अपमिश्रित का उदाहरण। ए नकली को असली बताकर बेचना, बी बासी भोजन को ताज़ा बताकर बेचना, से गलत लेबल लगाकर बेचना और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्वाभाविक तरीके से सड़कशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए। लाल कूड़ेदान में, बी काले कूड़ेदान में, सी पीले कूड़ेदान में और डी हरे कूड़ेदान में। तो सड़नशील जो होता है दोस्तों, जैसे कि चावल, दाल, आलू का छिलका, कदीमा का छिलका, यह सब जो होता है जो सड़ने योग्य होता है दोस्तों, उसको किस में डालना चाहिए, उसको हरे डिब्बे में डालना चाहिए। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग लौह तत्व का कमी से होता है, यानी कि लोहा की कमी से। रतौंधी, बी बेरीबरी, सी एनीमिया और डी इनमें से सभी।
तो दोस्तों लोहा की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। बेरी बेरी दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से। रोतुंदी जो होता है दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रोतुंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भोजन का कार्य है? ये शरीर का पोषण भी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, सी रोगों से शरीर की रक्षा करना, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? ए सूर्य का प्रकाश, बी वर्षा, सी हवा की गति, और डी इनमें से सभी। प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का जो प्राकृतिक तरीका है दोस्तों वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से वह सूर्य का प्रकाश होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है? ए त्रैमासिक, बी मासिक, सी वार्षिक, और डी अर्धवार्षिक। तो दोस्तों यह देता है त्रैमासिक। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? ए टेरिलिन, बी जूट, सी रेशम, और डी ऊन। तो दोस्तों प्राकृतिक फाइबर नहीं है दोस्तों, वो कौन सा नहीं है? तो टेरिलिन नहीं है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? ए लाल। तो दोस्तों ये तो है। इसके बाद कहता है बैगनी, ये भी दोस्तों है। नारंगी या पीला में आप फंसेंगे दोस्तों, तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? बैगनी ही देगा। क्या दोस्तों? बैगनी। यह गर्म रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वृक्क के रूप स्थित ऊपर, वृक्क जो होता है दोस्तों किडनी, इसके ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है? ये पिष्ठ ग्रंथि। यह तो दोस्तों मस्तिष्क में पाया जाता है, ये नहीं होगा। थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है, ये नहीं होगा। या तो अग्नाशय होगा या अधिवृक्क। तो अधिवृक्क जो होता है दोस्तों यह शरीर के पार्ट से बाहर नीचे लटका रहता है, तो यह भी नहीं होगा, अग्नाशय होगा। क्या दोस्तों? अग्नाशय। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसमें भी 3, तो दोस्तों इसमें भी कितना यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि अंतःस्रावित ग्रंथि वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर में पूछ रहा है। तो दोस्तों नीचे या ऊपर? यहाँ से ऊपर ये जाता है और ये नीचे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इनका राइट जो आंसर दिया हुआ है वो अधिवृक्क दिया हुआ है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अंतःस्रावित ग्रंथि पूछ रहा है ना, तो ये अग्नाशय दोस्तों ये भी होता है। तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो अधिवृक्क, अगर ऊपर जाएगा तो दोस्तों अग्नाशय। तो यहाँ पर आप दोनों याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? ए सीमित जानकारी, बी गलत जानकारी, से निरक्षरता, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, चेक की वैधता अवधि जारी रखने या करने की जो तारीख होती है वो क्या हो? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 12 महीने, और डी 1 महीना। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ए मकान, बी भोजन, सी वस्त्र, और डी मनोरंजन। मूलभूत पूछ रहा है दोस्तों, वो मनोरंजन नहीं है। ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वस्त्र होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, मकान होना ही चाहिए। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? ए जागो ग्राहक जागो, बी धोखाधड़ी से बचो, सी अपने अधिकारों को पहचानो, और डी सजग उपभोक्ता बनो। तो उपभोक्ता जागरण के लिए जो सरकार का सबसे प्रचलित नारा है दोस्तों वो कौन सा नारा है? तो जागो ग्राहक जागो। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए वैधानिक, बी परंपरागत, सी ऐच्छिक, और डी धार्मिक। तो दोस्तों सूचना का अधिकार और इसे 2005 में दोस्तों लागू किया गया था, और यह जो दोस्तों है ये एक वैधानिक अधिकार है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन? ए सोयाबीन, बी चावल, सी सरसों, और डी मूंगफली। तो वानस्पतिक प्रोटीन का जो उत्तम साधन है दोस्तों वो कौन सा है? तो सोयाबीन है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार्य फाइबर मदद करता है? कब्ज की रोकथाम में, भी रक्त परिसंचरण में, से
प्रतिरक्षा, वृद्धि में और इनमें से सभी में। तो आहारीय फाइबर जो होता है दोस्तों, जैसे यह मिलता है रेशेदार दोस्तों, जो सब्जी साग होता है, जैसे साग खाइए, सहजन खाइए दोस्तों, और जैसे संतरा का रस दोस्तों होता है, ये सब क्या है, इस सब में फाइबर होता है। यह दोस्तों फाइबर क्या मदद करता है, यह पूछ रहा है। तो यह दोस्तों रक्त परिसंचरण में मदद करता है, कब्ज की जो रोकथाम होती है उनको मदद करता है, प्रतिरक्षा में वृद्धि करता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी होती है? ए आयोडीन, बी वसा, सी विटामिन और डी लोहा। तो दोस्तों यहाँ पे बोले थे ना, इससे पहले वाले वीडियो में हम बोले थे दोस्तों, तो लोहा भी होता है, लोहा का भी कमी होता है, और दोस्तों कैल्शियम का भी कमी होता है। कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम का भी कमी होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे लोहा है तो लोहा देंगे, कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम रहेगा, और दोनों देगा तो दोनों देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आयोडीन है, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेगा रोग होता है। क्या होता है? घेगा रोग होता है दोस्तों। वसा जो पाया जाता है, यह इससे फैट होता है, यानी कि जो चर्बी होता है वो मोटाता है। यह तेल, घी सब में पाया जाता है, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? परीक्षण, बी विस्कर्मण, सी निर्जलीकरण और डी हिमीकरण। तो दोस्तों खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इनको कहते हैं निर्जलीकरण। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल होता है? ए रंगहीन, बी गंधहीन, सी कीटाणु रहित और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों स्वच्छ जल जो होता है यह रंगीन होता है, गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? जलवायु, बी गतिविधि, सी आहार संबंधित आदतें और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता होती है कब होता है? तो वह जलवायु पे होता है, या गतिविधि पे होता है, या आहार संबंधित आदतें होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका सभी जगह उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? भाप में पकाना, बी तलना, सी उबालना और डी भूंजना। तो दोस्तों इडली बनाने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं वो भाप में जो है पकाते हैं उसको। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम क्या करते हैं, तो उबालते हैं किसको दोस्तों, जैसे आप ये दोस्तों खाए होंगे दोस्तों, बगिया आप लोग खाए होंगे, बग गया दोस्तों। तो इसको क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? ए बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा, बी आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति, सी सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा और डी रोटी कमाने वाले मृत्यु के बाद सहायता। तो दोस्तों भविष्य के लिए जो बचत का लाभ नहीं है दोस्तों, वो कौन सा इनमें से है? तो रोटी कमाने वाले मृत्यु के बाद जो सहायता देता है वही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? ए हार्मोन, बी पाचक रस, सी पानी और डी खून। तो भोजन के पाचन में जो सहायता करता है दोस्तों वो होता है कौन सा? पाचक रस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है? ए वृषण में, बी शीशन में, सी प्रोटेस्ट ग्रंथि में और डी अधिवृषण में। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है दोस्तों यह होता है वृषण में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? ए नाशपाती की तरह, बी सेम के बीज की तरह, सी नारियल की तरह और डी बादाम की तरह। तो गर्भाशय का जो आकार होता है दोस्तों, गर्भाशय का यह होता है नाशपाती की तरह। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच की स्थिति है? ए पीयूष ग्रंथि, बी एंड्रिनल ग्रंथि, सी राइट ग्रंथि और डी थायराइड है दोस्तों और डी यौन ग्रंथि। तो दोस्तों स्वर यंत्र और श्वास नली के जो बीच स्थित होता है दोस्तों वो कौन सा ग्रंथि होता है? तो दोस्तों वह ग्रंथि होता है थायराइड। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? ए तापन, बी प्रशीतन, सी निर्जलीकरण और डी रासायनिक परीक्षण। तो सांस बनाने में जो आहार संरक्षण की जो विधि है दोस्तों, वह विधि कौन सा है? तो विधि है दोस्तों रासायनिक परीक्षण। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वस्त्र आवश्यक है? ए शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, बी शरीर को गर्म रखने से, सामाजिक प्रतिष्ठा और डी इनमें से सभी। तो यही राइट आंसर है दोस्तों। जब बार बार क्वेश्चन आ रहा है वस्त्र वाला तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? ए वातावरण। ये दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? ए बैंक, बी पोस्ट ऑफिस, सी जीवन बीमा और डी इनमें से सभी। तो बी दोस्तों विनियोग का जो साधन है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होगा डी दोस्तों, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि बैंकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? ये पेस्ट्री, बी केक, सी पावर रोटी और डी इनमें से सभी। तो बैंकिंग विधि से दोस्तों पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं, पावर रोटी बनाते हैं, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? ए बचत, बी व्यय, सी बजट बनाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों बचत, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है? ए मक्खन, बी तेल, सी सब्जी और डी रंग। तो चिकनाई का धब्बा बोल रहा है नहीं है, तो दोस्तों वह रंग नहीं है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि चलते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? ए पैराथाइड ग्रंथि, बी प्यूटरी ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि और डी थाइमस ग्रंथि। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है दोस्तों वो प्यूटरी ग्रंथि होता है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में बी जो है दोस्तों वह राइट आंसर है। प्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्यूटरी और हिंदी में पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कपड़े की मूल इकाई क्या है? ए तंतु, बी धागा, सी जूट और डी इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े की जो मूल इकाई है दोस्तों वो है तंतु। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों शरीर का मूल इकाई कोशिका है, या जंतुओं कोई भी चीज़ है दोस्तों तो उनका जो इकाई है कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? ए बढ़ती जनसंख्या, बी प्रदूषण, सी संक्रामक रोग और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यही राइट आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? ए जलीय जीव, बी मनुष्य, सी कृमि, डी इनमें से सभी। तो जल प्रदूषण दोस्तों यह हानिकारक किस लिए होता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPO मार्क वाले खाद्य हैं? ए जैम, बी जेली, सी अचार और डी इनमें से सभी। तो FPO मार्क वाले जो खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों इनमें से वो कौन सा है? तो दोस्तों सभी अचार भी हैं, जेली भी है, जैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन और डी इनमें से सभी। सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों वह सभी हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए मांस, मछली एवं अंडा, बी सब्जियां, सी चावल और डी इनमें से सभी। तो मांस प्रोटीन के लिए पूछ रहे हैं दोस्तों। प्रोटीन तो चावल में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है, यानी कि मांड पाया जाता है, यानी कि ग्लूकोज पाया जाता है। सब्जी में दोस्तों लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है सब्जी में। तो मांस, मछली और अंडा ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ए सिरका, बी तेल, सी नमक और डी इनमें से सभी।
तो परिरक्षक पदार्थ के रूप में इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों नमक का भी करते हैं, तेल का भी करते हैं, सिरका का भी करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? ए अल्प पोषण, बी अति पोषण, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण का दोस्तों दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार और डी ओडिशा। दोस्तों बिहार का है। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग है, ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बैंगनी रंग जो है दोस्तों यह द्वितीयक रंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों प्राथमिक आएगा लाल, पीला और नीला। लाल सॉरी दोस्तों लाल नहीं होगा, हरा होगा, पीला होगा और नीला होगा। दोस्तों प्राथमिक में आता है ना? नहीं दोस्तों, सही बात था, लाल ही होगा। क्या होगा दोस्तों? लाल। क्योंकि दोस्तों इसका ट्रिक हम बोले थे इससे पहले, जिसमें भी लाल होगा वो प्राथमिक होगा। जैसे लाल लो होगा, लाल हुआ, नीला हुआ, और पीला हुआ, ये तीनों है प्राथमिक रंग। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती? ए सूर्य, बी जल, सी मिट्टी और डी वायु। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट है, कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है? ए इस्त्री, बी ड्रायर, सी धूप और हवा, डी वॉशिंग। तो दोस्तों प्राकृतिक पूछ रहा है तो धूप और हवा होगा। नेक्स्ट है, दुख एवं शोक के समय का वस्त्र कौन होना चाहिए? वस्त्र होना चाहिए गहरे रंग के, बी सफ़ेद एवं हल्के, सी चमकीले रंग के और डी विशेष डिजाइन वाले। तो दुख एवं शोक के समय दोस्तों सफ़ेद एवं हल्के होने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ए उत्पादक, बी वितरक, सी उपभोक्ता और डी खुदरा विक्रेता। ये भी है दोस्तों मुनाफा कमाने के लिए, यह भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन यह जो दोस्तों उत्पादक कि दोस्तों यहाँ पे खुदरा विक्रेता, उत्पादकता, वितरण, तो उपभोक्ता जो दोस्तों उपभोक्ता जो खरीदता है दोस्तों वो होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये तो दोस्तों उत्पन्न ही करता है ना, तो यह अपना दोस्तों लाभ कमाने के लिए कुछ ना मिलावट करेगा ही। इसका वितरक जो बांटेगा वह भी मिलावट करेगा। उसके बाद खुदरा विक्रेता जो है वह भी करेगा, सबसे ज़्यादा ये करता है। उसके बाद ये सबसे कम ये करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए ठोस, बी जल, तरल और सी गैस और डी इनमें से सभी। तो घर में पानी का जो उपयोग करते हैं दोस्तों हम किस रूप में करते हैं इनका उपयोग? तो गैस के रूप में भी करते हैं, तरल के रूप में, ठोस के रूप में। बर्फ हुआ, इसके बाद द्रव में पानी हो गया। गैस में दोस्तों क्या होता है जब वो भाप बनता है तो उड़ता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी शर्करा, सी खनिज लवण और डी ग्लूकोज। तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में जब पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है खनिज लवण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहा पाया जाता है। क्या दोस्तों? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई है? ए स्कूल, बी मातृ शिशु कल्याण केंद्र, सी कोऑपरेटिव और डी औद्योगिक केंद्र। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मातृ शिशु कल्याण केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? ए बच्चे को गर्म रखना, बी गर्भनाल की देखभाल, सी सिर्फ माँ का दूध। तो यही राइट आंसर है दोस्तों। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? ए 3 माह में, बी 6 माह में, सी 8 माह में और डी 9 यहाँ पे 10 माह है दोस्तों। बच्चे जो अपनी माँ को कब पहचानना शुरू करता है, किस उम्र में दोस्तों? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 3 महीने के बाद। दोस्तों 6 महीने के बाद वो खाना खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, डीपीटी टीका का पूरा नाम क्या है? ए डिप्टीरिया, पर्टुसिस टिटनेस, सी बी बेसिल कालमेट गुरिल, सी गुरिन
टिटनेस, डिप्थीरिया और डी इनमें से सभी। तो डीपीटी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ए 3 फरवरी 1958, बी 19 फरवरी 1956, सी 20 मार्च 1960 और डी 16 सितंबर 1954। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई है दोस्तों, यह दोस्तों हुई है 19 फरवरी 1956 को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? ए गृह ऋण, बी सार्वजनिक भविष्य निधि, सी जीवन बीमा प्रीमियम और डी सावधिक जमा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ऋण, गृह ऋण। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इसी को। अंतःस्रावित ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को कहते हैं? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी जल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं हार्मोन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहे, अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।